कई दिनों से। और अब अगर आप नैस्डैक का बिहेवियर देखें और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखें, नैस्डैक ने वायलेंटली ब्रेक किया फ्राइडे को 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी आईटी भी 20 डेमा एग्जैक्ट 20 डेमा पर हम बंद हुए थे फ्राइडे का क्लोज, और 50 डेमा 500 पॉइंट नीचे 30,000 पर, एग्जैक्ट 30,000 पर। तो मुझे लग रहा है कि एक बार वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर वही बात कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदने का, ये जो करेक्शन अभी चल रही है इस समय। इन्वेस्टर्स के लिए अगर अच्छा मौका है, यस। ये निफ्टी आईटी जो हुआ ना, आई मीन लास्ट सेशन में क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल, इसने थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज किया है। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सेशन आज ट्रेडर्स के लिए बेहद शानदार रहे। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ, मनोकामनाओं के साथ और शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे देखने के लिए इस ओपनिंग को। अनुज, ओवर टू यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, और शुरुआत करते हैं ट्रेड की, और 15 सेकंड बचे हैं। अच्छा, एक आध इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, बजाज ऑटो नीरज जी की टीम में था, वहाँ पर थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, वो निफ्टी का टॉप लूज़र, और टॉप गेनर पावर ग्रिड में अच्छी खासी बाइंग देखी हमने पिछले 3-4 दिन में। फर्स्ट रेट्स निफ्टी करीब 36 पॉइंट नीचे, 42 पॉइंट नीचे, 17,423। देखिए वो जोन में आ रहा है अब, 17,400 से 425 का जो जोन था उसमें काफ़ी करीब है। 17,414, 17,408, 17,404 करीब 60 पॉइंट नीचे, 62 पॉइंट नीचे, 17,406, 17,408। हमारी स्ट्रैटेजी थी कि एक बार के लिए 17,400 से 17,425 का जो जोन है उसमें शायद एक रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा होगा 17,325 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी खुल रहा है 39,900 पर, और 39,000 अब हल्की सी रिकवरी ऑलरेडी वहाँ पर बैंक निफ्टी में विजिबल है। लेकिन बाकी इंडेक्सेस देख लेते हैं। निफ्टी आईटी में आज अच्छा खासा प्रेशर, 1% नीचे निफ्टी आईटी, करीब 300 सवा 300 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी सेलिंग रादर, और मेटल्स इंडेक्स करीब 1% नीचे, यहाँ पर काफ़ी सेलिंग हुई है। निफ्टी अब 17,400 को ब्रीच कर रहा है, 17,398, 17,399 एक बार के लिए निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी 39,864 पर। लेकिन आज बड़ी दिक्कत है निफ्टी आईटी, वो नैस्डैक को एग्जैक्टली मिरर कर रहा है, और करीब 1.25% नीचे इस समय। निफ्टी फार्मा वो हल्का सा फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी हालांकि एडवांसेस के फेवर में है, 900 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, 750 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं, और बाकी के इंडेक्सेस भी एक बार देख लेते हैं। 17,396 पर अब इस समय निफ्टी, और 39,854 पर बैंक निफ्टी। पहले मैं एक बार पेटीएम देख लेता हूँ, हालांकि डिनाइल आ गया था वहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्ट्रॉन्ग रहा है स्टॉक। पेटीएम में अभी भी करीब 3.5% की तेज़ी है, लेकिन ध्यान रखिए डिनाइल आ चुका है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो जो खबर है वो खबर ठीक नहीं है, और इसके लिए हमने उस खबर को लिया भी नहीं इसके लिए, लेकिन 3% इस समय स्टॉक में एक अपसाइड मूव। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए। निफ्टी में हल्की सी गिरावट बढ़ रही है, 17,387। देखिए जो इवन पोजिशनल शॉर्ट है उसके लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है एक बार प्रॉफिट बुक करने का। 17,368 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और 17,353 जो एक आपका बजट डे लो था, एक बार के लिए मुझे लग रहा है वो डिफेंड होगा। इसके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जोन नहीं है जहाँ पर आप फ्रेश शॉट इनिशिएट करना चाहेंगे। यहाँ से एक शार्प रिकवरी, एक शार्प रैली आ सकती है मार्केट में, ध्यान रखिएगा। इस समय निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। सबसे बड़ा लूजर बजाज ऑटो, 3.5% का डिक्लाइन बजाज ऑटो पर। देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय। और उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, ये भी करीब 2.5% नीचे। हालांकि अदानी पोर्ट टॉप गेनर है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे। और उसके बाद असली सेलिंग प्रेशर आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर। भारती एयरटेल में भी डिक्लाइन है, करीब 1.5% का डिक्लाइन यहाँ पर। यूपीएल, हिंडाल्को, सो मेटल्स प्लस आईटी, जो कॉम्बिनेशन जो मार्केट को लीड कर रहा था जनवरी और फरवरी के फर्स्ट हाफ की रैली में, वही अब मार्केट को नीचे की तरफ लीड कर रहा है। 17,391, 17,388 निफ्टी पर। मारुति में हल्का सा डिक्लाइन, टाटा मोटर्स में डिक्लाइन, आयशर मोटर्स में डिक्लाइन। तेज़ी कहाँ पर है? थोड़ी सी अदानी पोर्ट्स पे। क्रूड हल्का सा नीचे गिरा तो एशियन पेंट्स को थोड़ा फायदा मिलता हुआ, 2755 एशियन पेंट्स। एनटीपीसी 0.5% ऊपर, ब्रिटानिया 0.5% ऊपर, नेस्ले में थोड़ी सी तेज़ी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके स्क्रीन पर इस समय अच्छा खासा कारोबार आपको करता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन 17,382 एक बार निफ्टी पर, और काफ़ी क्रंचिंग फॉल इस समय, वो फ्राइडे का फॉल कंटिन्यू कर रहा है इस समय। एक बार जरा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और देख लेते हैं, और उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और एफएनओ स्टॉक्स समझेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर वहाँ पर है। और देखिए अगेन कैश स्टॉक्स में सर्किट लगना शुरू हो गया। अदानी पावर में लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन में लोअर सर्किट, विलमार में थोड़ी सी बाइंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। तो विलमार में एक्चुअली लोअर सर्किट का जो जोन था वो ब्रीच हुआ है। टोटल गैस और ट्रांसमिशन दोनों में लोअर सर्किट इस समय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, दोनों के दोनों, टोटल गैस, ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। बाकी एसीसी, अंबुजा हल्के से रेड में, और एनडीटीवी हल्के से रेड में एज वेल। लेकिन निफ्टी अब करीब 90 पॉइंट नीचे, 17,375। याद रखिए हमने जो बात कही थी
कि अगर आपने लॉन्ग ट्रेड ट्राई करना है इस जोन में तो स्टॉप लॉस 17,325 का बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा आपको, क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 17,368, अब हम उसके काफ़ी करीब, और बजट डे जो लो था 17,353 उसके भी काफ़ी करीब। हालांकि एक चीज़ है, आज बैंक निफ्टी जो है रिलेटिवली, और रिलेटिवली बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिवली इतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा, और उसका कारण निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त डिक्लाइन, और करीब करीब अब 1.5% नीचे, 430 पॉइंट नीचे, 30,082, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी का प्लेस्ड है एग्जैक्टली 500 पॉइंट नीचे 30,000 पर, और अब हम उसके काफ़ी करीब। एक बार मुझे लग रहा है 30,000 पर शायद वहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट आएगा। लेकिन वीरो, ओवर टू यू। एफएनओ स्टॉक्स में बताइए क्या चल रहा है। जैम और निफ्टी आईटी मतलब शुक्र